बेसिकली जो सामने वाले को पसंद नहीं करते हैं, तो हम चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे वो संजय वाली बात आई थी, अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? हजार बार बोलो ना, क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? कुछ भी नहीं, ये बेचारे तो फेम के पीछे भागे हुए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, गेम कोई और है, इनका रिलीजन के साथ इनका कोई वो ताल्लुक नहीं है। अच्छा, भी मुसलमान है। इवन दो उसने सरवाइव तो करना है ना इंडिया में, तो ये खाली वो फेम गेम है और कुछ नहीं है। सरवाइव करना है मतलब? सरवाइव मीन्स के वो अब वहां पे रहता है कि जहाँ पे किसी भी चीज को, एक छोटी सी न्यूज को या स्टेटमेंट को आप बड़ा का के कुछ भी हो सकता है, तो उस कंट्री में रह रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ मुसलमानों पर ज्यादती होती है? ये देखें, वो भी तो एक मुसलमान है ना, तो लेकिन हम मुसलमानों को ये जेब नहीं देता कि हम हिंदुओं के नारे लगाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये हमारी मज़हब में है ही नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि हम, जो अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यहूद और नसारा कभी आप भाई नहीं हो सकते, लेकिन जब वो हमारे नबी ने मना कर दिया तो हम क्यों उनके नारे लगाएं, क्यों उनके करें? बारे में? क्या करें, मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी करें? बिल्कुल, कौन करेगा फतवा जारी? सारी गल ये तो अपना हमारे उलमा कराम का काम है ना कि वो उसको मना करें कि ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये मुसलमानों को जेब ही नहीं देते। वही के शेख ने भी बोला था। ये सारे हिंदू बैठे हुए हैं, ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, कोई किसी से नहीं झगड़ता, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं एक दूसरों, कोई भी उनकी खुशी होती है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात वही आ गई है कि थोड़ी मज़हब पे, ठीक है, लेकिन मुसलमानों को ये जेब देता ही नहीं। ये अपने मुसलमानों की इस्लाह करनी चाहिए ना अपनी खुद, कि ये हम एक मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये हमें जेब देता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सिर्फ एक गलत को आप गलत कहेंगे, गलत का साथ देंगे ना, तो समझो आप ही गलत हैं। उनका ईमान, मोहम्मद शमी का ईमान अल्लाह के साथ है। अब हम उनके ईमान पे तो बात नहीं कर सकते। ईमान पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बात हैं हज उम्रा पे भी जा रहे हैं, काफी वही करते हैं। हुकूमत उनका खर्चा उठा रही है इस चीज के लिए। हुकूमत खाली वो ही नहीं खर्चा उठा रही, उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, पंजाब में किया हुआ है, केरला में किया हुआ है, दूसरी स्टेट्स में किया हुआ है। तो उनको पहले डेफिनेटली वहाँ पे पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है कि अभी तक हम लोग लाइट ही नहीं पूरी कर सकते, तो सेकंड गया रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं वो भी बेचारे नहीं आना चाहते, पाकिस्तान नहीं आना चाहते? यहीं से अंदाजा लगा ले फिर आप। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है। अच्छा, वो कहते हैं भारत हमारा देश है। हाँ जी, वो क्यों कहते हैं ये भी तो बताया होगा उन्होंने। यही कहते हैं कि हम पैदा इधर हुए हैं, इधर ही मरना है, हमारी मट्टी इधर है। अनप्रडिक्टेबल बिलीव है वो, ये है कि सिर्फ दुनिया पे हिंदू ही होने चाहिए। ये सेम चीज़ वही है जो इसराइल वाले कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ खाली हम लोग ही आए हैं रूल करने के लिए, बाकी भेड़ बकरी हैं। तो ये वही है, पार्ट ऑफ गेम है और कुछ। आपने बोला पूरी दुनिया बोलती है, सऊदी ऐसा नहीं बोलता है, दुबई ऐसा नहीं बोलता, तुर्की ऐसा नहीं बोलता। ये वो मुस्लिम कंट्रीज है जिनके बहुत सारे लोग तंग नजर हैं। 1998 में वाजपेयी आए हमारे पास, उसके बाद क्या किया हमने, जमात इस्लामी को खड़ा कर दिया, एंटी स्टेट एक्टर हमने खड़े कर दिए, उसके बाद हमने कारगिल कर लिया। कारगिल के बाद फिर कैसे तलका ठीक हो सकते थे? हमने किया। हमने किया। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ ऑफिशियली स्टेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमने कारगिल कर दिया। ये इखलाक से हट के, क्योंकि हमें अपने दीन की तबलीग करनी चाहिए, जहाँ भी जाना हमें दीन की तबलीग करनी चाहिए, अपने दीन के बारे में बताना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि चर्च में हो तो हम जय श्री राम करी जाएं। तो ये तो फिर अपना मजहब तो हुआ ना, मैं तो फिर अपने इस्लाम से। देखिए, जो हिंदू है, हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं, वो तो अपने इबादत करेंगे अपनी रिलीजन की। जो मुसलमान है वो अपनी नमाज पढ़ेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे। जो क्रिश्चियन है वो भी अपनी इबादत करेंगे, ठीक है। देखिए, है। अगर बीइंग अ मुस्लिम हमें उनकी कोई चीज ठीक लगती है की बात करते हैं, वो तो ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें जो है हिंदुओं की फेवर नहीं करनी चाहिए। मतलब कैसी फेवर? जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम मंदिर में चले जाएं तो जय श्री राम करी जाएं। वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देना चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, आपस में आना। साथियों, मोहम्मद शमी जो कि एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं और है भी, वर्ल्ड कप में इन्होंने ये करके भी दिखाया था। लेकिन फिर बीच में इनके ऊपर एक सवाल भी उठा था, क्रिकेट में जब ये थकने के बाद बैठ गए थे तो हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने ये कह दिया ये तो वहाँ पे भी नमाज पढ़ने की दशा में है। और इस समय जब पता नहीं भाई मीडिया भी ऐसे ऐसे सवाल करती रहती है, कोई बंदा अगर कहीं जा रहा है, मीडिया को टाइम दे रहा है तो मीडिया भी ऐसे सवाल पूछ लेती है, बंदे को बोलना पड़ जाता है।
तो इसी समय कुछ चल रहा है कि पाकिस्तान में कि मोहम्मद शमी ने जय श्री राम, मीडिया ने सवाल किया तो उसने कहा कि एक बार क्या 1000 बार वो बोल सकता है जय श्री राम। तो इस समय इस पर पाकिस्तान में बवाल चल रहा है कि उसने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। कुछ पाकिस्तानी ये तर्क दे रहे हैं कि अगर वो मुसलमान है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अबे भाई, मुसलमान है, दूसरे धर्म का वो सम्मान कर रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है। अभी वो चाह रहा है कि एक व्यक्ति वो हमेशा जो है उसके नजरिए से ही चले। हर व्यक्ति का अपना एक सोच होता है, अपने धर्म के अलावा भी दूसरे धर्म को मानने का, सम्मान करने का सोच होता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से मोहम्मद शमी जैसे क्रिकेटर निभाते हैं और वक्त आने पर मीडिया को जवाब भी देते हैं और लोग उस जवाब से खुश भी होते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान आज़ादी के समय वो पाकिस्तान में ऑफर मिला था उन्हें, सीमांत घाटी बोलते थे उन्हें, तब भी वो हिंदुस्तान में रहे, वो अपना दिन नहीं काट रहे। जो भाई साहब ने जवाब दिया कि मुसलमान है, किसी तरह सर्वाइव करना है, उन्हें दिन काट, अबे भाई दिन काटने नहीं है, दिन बनाने हैं।